राजापुर नाम के छोटे से गांव में पुराने पीपल के पेड़ के पास एक झोपड़ी में सुनीता नाम की एक बूढ़ी महिला अपने अपाहिज बेटे राकेश के साथ रहती थी। राकेश बचपन से ही अपने दोनों पैरों से नहीं चल सकता था। मिट्टी और भूसे से बनी सुनीता की झोपड़ी गांव के किनारे पर खड़ी थी, जिस पर अक्सर राहगीरों का ध्यान नहीं जाता था। अपने जीवन की गरीबी और समस्याओं के बावजूद सुनीता भगवान श्री राम में अपने अटूट आस्था के लिए जानी जाती थी। सुनीता भगवान श्री राम की हमेशा राह देखती रहती थी। एक दिन सुनीता बोली, एक दिन और बीत गया, लेकिन मुझे पता है वो एक दिन जरूर आएंगे और मेरे दुखों को दूर करेंगे। मुझ गरीब की झोपड़ी में राम जरूर आएंगे। इतने में सुनीता का बेटा बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है। तब सुनीता बोलती है, हाँ बेटा, अभी खाना देती हूँ। ले, ये रही राम जी की थाली और ये तेरी थाली। तभी राकेश बोलता है, माँ मैं तुम्हें बचपन से उनकी थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। क्या आपको पूरा विश्वास है कि राम हमारी इस छोटी सी झोपड़ी में आएंगे? तभी सुनीता बोलती है, हाँ मुझे पूरा विश्वास है, मेरे राम मेरी झोपड़ी में पक्का आएंगे। वो जानते हैं मैं उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी हूँ। उन्हें मुझे दर्शन देने आना ही होगा। हर दिन सुनीता अपनी झोपड़ी साफ करती और दरवाजे पर फूल बिछाती थी। उसकी आस्था को लेकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिनमें गांव का मुखिया भी शामिल था। वो भी सुनीता पर खूब हंसता था और कहता, जितनी मर्जी उतना घर सजा ले, भगवान श्री राम तुम जैसी गरीब बुढ़िया से मिलने नहीं आएंगे। तभी सुनीता बोलती है, मुखिया जी आप जब भी यहाँ से गुजरते हो तो यही कहते हो, एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाएंगे, जब मेरे राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। मेरा दिल कहता है कि मेरे राम जरूर आएंगे। तब मुखिया जी बोले, ऐसा कुछ नहीं होता, पर हमें क्या, तुम करती रहो इंतजार, हम भी देखते हैं। सुनीता को आदत थी रोजाना ऐसे ताने सुनने की। वो किसी की भी बातों का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन दोपहर में सुनीता गांव के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी वहां दो नौजवान और सुंदर साधु साधारण कपड़े पहने हुए उसके पास आए और बोले, माँ क्या हमें थोड़ा सा पानी मिल सकता है? हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं। सुनीता बोली, हाँ चलो अंदर चलो, भोजन का समय भी हो रहा है, दोनों के लिए भोजन भी लाती हूँ और पानी भी। राकेश बोला, माँ कौन आया है? सुनीता बोली, बेटा दो साधु पधारे हैं, यात्रा पर निकले हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। सुनीता भोजन की थाली लगाने लगी। तभी दूसरे नौजवान ने पूछा, माँ आपने ये तीसरी थाली क्यों लगाई है? हम तो दो ही हैं। सुनीता बोली, बेटा यह थाली भगवान श्री राम की है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि भगवान राम जरूर आएंगे। फिर उन्होंने घंटों बात की। जैसे ही शाम हुई दोनों नौजवान साधु जाने के लिए तैयार हुए। तब एक साधु बोला, आपसे मिलकर और आपकी श्री राम के प्रति भक्ति को देखकर बहुत अच्छा लगा। सुनीता बोली, बस अब मेरी यही इच्छा है, ऐसे ही तुम्हारी तरह भगवान श्री राम भी मुझसे मिलने आए। तब साधु बोले, तुम्हारी भक्ति जीत गई माँ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारी झोपड़ी में खींच लाया माँ। बस माँ अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए, अब आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरे आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। राकेश के पैर ठीक हो जाते हैं और वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो भी भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सुनीता की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी सोने की हो गई और उसके घर में धन के भंडार भर गए। उसकी झोपड़ी में राम आ गए। सुनीता को आशीर्वाद देकर भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति में हमें अटूट विश्वास रखना चाहिए।